हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीवरेज की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 23। So in this question you can see data given is from the following what is the amount of sales of A Limited। तो आपको फाइंड आउट करना है सेल्स कंपनी की गिवन A Limited। फाइनेंशियल लीवरेज इज 3:1। फिर आपको दिए है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जिसे ये 3:1, इट मीन्स 3 टाइम्स। इंटरेस्ट इज 200 रुपीज। सो इंटरेस्ट इज गिवन रुपीज 200। ऑपरेटिंग लीवरेज है 4:1। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जिसे ये 4:1 मीन्स 4 टाइम्स। वेरिएबल कॉस्ट है परसेंटेज ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट है परसेंट ऑफ सेल्स। जिसे कि गिवन को भी 66.67% और वी कैन आल्सो से दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेल। ये सेल्स के ऊपर है तो 66.67 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से ये बन जाएगा 2/3। तो किस क्या है ये गिवन, तो आपको सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले देखते हैं यदि हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें हमारा क्या है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जिसे ये EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू PBT। तो ये हमें क्या दिया है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट आपको दे रखा है जिसे इज इक्वल टू 200। अब आप इंटरेस्ट यूज होता है फाइनेंशियल लीवरेज में, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से हम स्टार्ट करते हैं। इसका फार्मूला है इबिट अपॉन PBT। PBT होता है इबिट माइनस इंटरेस्ट, सो EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज आपको दिया है 3 टाइम्स। EBIT देखो आपकी मिसिंग है, इंटरेस्ट की गिवन तो जैसे ये EBIT माइनस इंटरेस्ट है 200। तो उसको सोल्व करके आपकी इबिट आ जाएगी 3 इबिट माइनस 600 इज इक्वल टू EBIT। So this EBIT will go here 3 minus 1 2 EBIT is equal to 600। तो उससे EBIT आ गई आपकी 300, लेकिन इसमें बुक करनी है EBIT 300 माइनस 200 100 लीजिए PBT। अब आप अप्लाई कीजिए फार्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज सो दिस इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब ऑपरेटिंग लीवरेज आपको दी है जिस वैल्यू 4:1 4 टाइम्स। EBIT आपकी आ गई है 300, तो बुक कर लीजिए इसमें, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 4 × 300, कंट्रीब्यूशन लीजिए 1200। फिर एक फार्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट आपकी है सेल की 2/3, इसमें बैलेंस बचा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जिसे कहा गया कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन आएगा 1/3 ऑफ सेल, इट मीन्स वट इज कंट्रीब्यूशन टू सेल जिसे 1 माइनस 2/3 ये वेरिएबल कॉस्ट है, बैलेंस है कंट्रीब्यूशन है जो 1/3 ऑफ सेल। अब कंट्रीब्यूशन आ गया है, अब इससे आप सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वट विल बी सेल, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल इज इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे सेल्स आ जाएगी 3 टाइम्स कंट्रीब्यूशन। सो 3 इंटू कंट्रीब्यूशन इज 1200। तो आंसर आ गया आपका सेल्स विल बी रुपीज 3600। इफ़ दे आस्क टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट वो भी आप प्रिपेयर कर सकती हैं। सेल्स आपकी 3600, वेरिएबल कॉस्ट है 2/3 ऑफ दिस 2400, कंट्रीब्यूशन 1/3 1200। EBIT है तो बैलेंस आ जाएगा आपकी फिक्स कॉस्ट जिसे 900। तो किसी अगर बैलेंसिंग तो कई बार वो पूछ भी लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट भी आपको प्रिपेयर करनी है। तो दिस वाज नॉर्मल क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेट अस सी
प्रॉब्लम नंबर 24। तो अभी के प्रॉब्लम 24 में आपको डाटा दिया है CMC लिमिटेड फर्निशेज ऑफ फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये डाटा है कंपनी का। टोटल सेल्स आर 1,45,000 यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट इज 2,80,000। 11% टैक्स इज रुपीज 10 लैक्स। फेस वैल्यू शेयर इज रुपीज 10। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 23। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17। तो इससे आप रेगुलर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स आ जाएंगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट लिया है उससे EBIT आ जाएगी, डेट लिया है उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा, PBT आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स रेट 25% और उससे पैट भी आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है रुपीज़ में 20 लाख। फेस वैल्यू है ₹10, उससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट बन सकती है। पर पहले देखते हैं व्हाट इज दे आर आस्किंग। So you are required to work out the following. Number 1, what will be degree of operating financial and combined leverage and EPS? तो सारी लीवरेज निकालनी है, EPS फाइंड आउट करनी है। By what amount of firms sales will have to come down so that EBT is equal to 0? फिर आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है so that EBT is 0. If EBIT is double, what is level of new EBT? तो EBIT के बेस पे EBT निकालना है आपको। If asset turnover of industry is 0.75, delta firm has higher low degree of asset turnover. तो प्रिपेयर करके हैं पहले देखो इनकम स्टेटमेंट। अमाउंट्स आपको चल रहे हैं रुपीज में। सो वी गेट सेल्स। यूनिट्स आपको दिए हैं 1,45,000 यूनिट्स एंड सेलिंग प्राइस is given 23 रुपीज। Less variable cost 145,000 units. Variable cost is given 17 rupees per unit. So balance will be your contribution. 145,000 units into 6 rupees is contribution. तो इसको करके मल्टीप्लाई। सो जैसे ये सेल्स है 145,000 इंटू 23, 33,35,000। सो वेरिएबल कॉस्ट is 145 इंटू 17, 24,65,000। So contribution is 145 into 6, 8,70,000. Let's say fixed cost is given to us in rupees 2,80,000. So balance is your EBIT. So 870 minus 280. This is your 590. So then you subtract interest on debt. तो आपको डेट का अमाउंट दिया है 10 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11%। तो दिस इज 11% ऑफ 10 लाख रुपीज। सो 1,10,000। सो दिस विल बी PBT। दिस इज 4,80,000। सो देन यू सब्सट्रैक्ट टैक्स। सो एट द रेट ऑफ दिस इज गिवन टू बी 25%। सो दिस इज 120। So balance is profit after tax 360. So then you can calculate number of equity shares. So equity share capital is rupees 20 lakhs. Face value share is rupees 10. So number of shares are 2 lakhs. So now let us calculate one by one. First they are asking in first part what is degree of operating leverage. Formula is contribution upon EBIT. कंट्रीब्यूशन है 870, EBIT है 590। तो मैंने 1000 में कर दिया 870 अपॉन 590। सो 870 अपॉन 590 जिस ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1.475। देन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जिसे कि EBIT अपॉन PBT। इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। So EBIT is given 590 upon PBT 120. PBT is 480. So this is 590 divided by 480. So 1.2292. Or you can make it a rounded figure 1.23. Again we have a degree of combined leverage. So this is your contribution upon PBT. या आप दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन इज 870, PBT इज 480।
So combined leverage 870 upon 480. This is 1.8125. So then they are asking EPS, earning per share, which is profit after tax divided by number of equity share. 360 divided by 2 lakhs. तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखिए आपके कितने हैं, 20 लाख कैपिटल था 10 रुपये का शेयर का, जिसे 2 लैक्स. सो EPS इज रुपीज 1.80. तो किसी अबाउट फर्स्ट पार्ट क्लियर आस्किंग. तो सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है बाय व्हाट अमाउंट द फर्म सेल्स हैव टू कम डाउन सो दैट अर्निंग बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 0. अब आपको देखना है व्हाट शुड बी सेल सो गया कि EBT इज 0. तो सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट what it is sales so that EBT is equal to 0. Let sales be amount of A. So now we can apply formula of EBT. That is equal to our sales minus variable cost minus fixed cost minus interest. And EBT should be equal to 0. So let the sales is A. Then you see what is variable cost. So variable cost is this one. So this is our 17 rupees per unit and selling price is 23. So we can say that if sales are 23 rupees, variable cost is 17. If sales are A, what will be variable cost? ठीक है, if आपका sales है 23 की, then variable cost is 17. If sale is A, what will be variable cost? ये लेस हो जाएगी, बैलेंस कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 280. इंटरेस्ट की फिक्स की 110. जिसे जो EBT इट शुड बी इक्वल टू 0. को A में को रखें क्रॉस मल्टीप्लाई, LCM लेखें 23A माइनस 17, जिसे कमिंग 6A बाई 23 माइनस 280 एंड 110 390 इक्वल टू 0. तो अब इससे आपकी A की वैल्यू आ जाएगी. तो ये जो सेल्स आ रही है ये रुपीज़ में आ रही है, आप इसको यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जिसे कमिंग 390 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 6, जिसे कमिंग रुपीज 14,95,000. एंड बट आर सेल्स इन यूनिट्स, ये रुपीज में आ गई आपकी. इसको डिवाइड कर दो सेलिंग प्राइस से 23 से, वो आपके यूनिट्स आ जाएंगे. तो जिसे कमिंग 65,000 यूनिट्स. क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन यूनिट्स में किया है तो आप आंसर यूनिट्स में भी दे सकते हैं और रुपीज में भी दे सकते हैं जिसमें अमाउंट. सो थर्ड पॉइंट देयर आस्किंग इफ EBIT इट इज डबल व्हाट इज न्यू लेवल ऑफ EBT. अब EBIT को आपने करना है डबल, तो उससे आपको कैलकुलेट करना है न्यू लेवल ऑफ EBT. तो EBIT डबल कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंटरेस्ट आपका सेम रहेगा. तो लेगेसी. सो थर्ड इफ EBIT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्राइसिंग EBIT 590, तो किसी के 11,80,000 माइनस देखो इंटरेस्ट आपका फिक्स रहेगा 110. सो न्यू लेवल ऑफ EBT it will be 10,70,000. So this is quite simple. So one more point they are asking if the asset turnover of the industry is 0.75, does the firm has a high or low degree of asset turnover. अब इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर आपको दी है. तो 4 पॉइंट एसेट टर्नओवर रेशो ऑफ इंडस्ट्री की गिवन. तो किसी गिवन को भी 0.75. तो आपको चेक करना है वेदर फर्म हैज हाई और लो डिग्री ऑफ एसेट लीवरेज. अब आप कैलकुलेट कीजिए फर्म्स एसेट टर्नओवर रेशो. दिस इज सेल अपॉन टोटल एसेट्स. सेल्स आपके पास है 33,35,000. एसेट्स हैं आपकी डेट प्लस इक्विटी. ये आपको दिया है देखो क्वेश्चन में. आपका जो टोटल डेट है 10 लाख है, इक्विटी है 20 लाख, तो टोटल इज 30 lakhs. So this ratio is coming 33, 35 divided by 30 lakhs. So this is 1.1117. So this is more than 0.75. तो जो फर्म की एसेट टर्नओवर रेशो है जिसे हायर, सो इट हैज हाई एसेट लीवरेज.
तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है कम सो मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, कैन यू कैन नोट डाउन। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम 25। तो इसमें देखिए आपको दो पार्ट्स ये रखे हैं। लेटर से फर्स्ट पार्ट नंबर ए। So in this is given that to Fine Grass Limited had sales of rupees 800 lakhs and variable cost is 62.5% of sale. Company has fixed cost of 100 lakhs. If sales of the company increase by 5% using the existing level, from the existing level, what will be percent change in EBIT? तो सिंपली आपको EBIT में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन सेल, ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं पहले। तो let us show present position and a new position। तो आपको जो डाटा दिया है रुपीज़ है लैक्स में, तो रुपीज़ आ रही है लैक्स। तो फर्स्ट टू सी सेल्स आर गिवन, वेरिएबल कॉस्ट दिस इज कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन, दिस विल बी EBIT। So present sales are 800, variable cost is 62.5% of sale। तो आप कर लीजिए सेल्स का 800 इंटू 62.5%, 500, बैलेंस है कंट्रीब्यूशन 300, then fixed cost is given, this is 100, balance is EBIT 200। So now they are asking if sales of the company increase by 5%, अब सेल आपकी 5% इंक्रीज हो गई है, उसमें करके हैं प्लस 5%, इट विल बी 840। तो वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली चेंज हो जाएगी। नाउ यू टेक वेरिएबल कॉस्ट 840 इंटू 62.5%, 525, बैलेंस इज 315। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी, दिस विल बी EBIT 250। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू चेंज इन सेल। 15 आपका एक EBIT इंक्रीज हो गया है, ओरिजिनल था पहले 200 और कितने परसेंट है, जिस 7.5%। तो जब सेल्स चेंज हो रही हैं उसके बेस पर आपको EBIT में कितना चेंज आ रहा है, तो ये आप ऑपरेटिंग लीवरेज से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम देखें ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, उसका फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो आप देखिए दिस इज 300 अपॉन 200, ऑपरेटिंग लीवरेज 3/2। अब ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है, ये शो करती है परसेंटेज चेंज इन EBIT विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल एंड दिस इज गिवन 3/2। अब आपको दिया है क्वेश्चन में चेंज इन सेल है आपका 5%, तो इसमें आप पुट कर रखे हैं तो उससे परसेंटेज चेंज इन EBIT आ जाएगा, आंसर आपका सेम आएगा जिसमें। तो इसी वही परसेंटेज चेंज इन EBIT is equal to percentage change in sale will go here, it is 5% into 3/2, so this is also 7.5%। तो कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। Again we have second part which is B part। So in this question you can see PV ratio of a firm dealing in precision instruments is 50%। एक आपको PV ratio दी है which is profit volume ratio, this is your percentage of contribution to sale, so this is your 50% and marginal safety 40%, marginal safety is 40%। तो ये कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मार्जिनल सेफ्टी इतनी ब्रेक इवन सेल आ जाएगी इससे आपकी, दिस इज 60%, बिकॉज 100 में से ब्रेक इवन लेस करते हैं तो वो मार्जिनल सेफ्टी आ जाती है। सो कैलकुलेट योर नेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम इज रुपीज 50 lakhs। तो इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट का, बल्कि मार्जिनल सेफ्टी इनटू PV रेशो, क्योंकि देखो ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है, तो फुल फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गई है, मार्जिनल सेफ्टी से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो सारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इसलिए मार्जिनल सेफ्टी को मल्टीप्लाई किया PV रेशो से, ये बन जाएगा सर कंट्रीब्यूशन जिससे जबर प्रॉफिट। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब कितनी है मार्जिनल सेफ्टी 40%। अब सेल्स वॉल्यूम आपको दिया है, तो सेल्स वॉल्यूम इज रुपीज 50 lakhs। तो अब आप अप्लाई कीजिए फार्मूला। सो टोटल सेल्स है आपकी 50 लाख, रुपीज 50 लाख
इसमें मार्जिनल सेफ्टी आपकी 40% और उसके आपको मिल रहा है कंट्रीब्यूशन 50%, which is your PB ratio. So that will be profit. So 50 into 40% into our 50%. So rupees 10 lakh is our profit. ये क्वेश्चन में मिक्स कर गया क्वेश्चन CVP एनालिसिस में जैसे हम कवर करते हैं। तो नेक्स्ट लेटर से प्रॉब्लम नंबर 26। तो इसमें देखिए आपको फाइंड आउट करना है कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज फॉर द फ्लोइंग फर्म्स एंड आल्सो इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। 3 फर्म की हैं XYZ, तीनों की अपनी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करनी है। देखो तीनों का डाटा है, आउटपुट के यूनिट्स दिए हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट है रुपीज़ में, इंटरेस्ट का लोन फंड है, सेलिंग प्राइस है पर यूनिट। तो इसमें इस मेन क्या आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, उसके बेस पे सारी लीवरेज रेशो आपकी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो लेके से इनकम स्टेटमेंट तो 3 कॉलम बना लीजिए। 3 फर्म्स का डाटा दिया है हमें। तो फर्म्स हैं आपकी X, Y एंड Z। तो सबसे पहले सेल्स आ जाएंगी आपकी। तो सेल्स का फार्मूला है जितने सेल्स के आउटपुट के यूनिट्स हैं इनको कर दो सेलिंग प्राइस। जैसे एक्स में यूनिट्स है 80,000, इनको सेलिंग प्राइस है 2.5, तो दिस सेल इज रुपीज 2 lakhs। वाई के यूनिट्स है 22,500, सेलिंग प्राइस है 5 रुपीज, तो दिस सेल इज 112,500। जेड के सेल यूनिट्स हैं 1,50,000, सेलिंग प्राइस है 1.5, जिसे 2,25,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी आल्सो इक्वल टू यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया है पर यूनिट। तो एक्स में है देखो 80,000 यूनिट्स, इनको वेरिएबल कॉस्ट है 1.5 पर यूनिट, 1,20,000। वाई में है 22,500 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 1.10, जिसे 24,750। जेड में यूनिट्स है 1,50,000 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट है 1.2, so 1,80,000. So balance will be your contribution. So this one is 80,000 contribution, 750, 87, 750, 45,000. Let's say fixed cost. Fixed cost is given to us 1028, 10,000, 20,000, 8,000. Balance is our EBIT 70,000. This is our 67, 750, 37,000. Minus interest on debt. So this is also given interest on loan fund 6,000, 10,000. और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैलेंस है PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64,000, जिसे कि 57, 750, 37,000 और इसमें कोई टैक्स रेट नहीं है। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फार्मूला की कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, so EBIT upon PBT, so degree of combined leverage, contribution upon PBT, so contribution 80 upon 70, so this is 1.143, 70 upon 64, this is 1.094, contribution upon 80 upon 64, 1.25. So for firm Y, contribution 87,750 divided by 67,750, this is 1.2952. Then EBIT upon PBT 67,750 divided by 57,750,
to 1.1732. Then contribution upon PBT 87,750 divided by 57,750 to 1.5195. Similarly for GAG 45 upon 37 to 1.2162. 37.1 1.2162. तो आप देखेंगे हाईएस्ट रिस्क जो है आ रहा है 1.51, तो दिस है जो हाईएस्ट रिस्क। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन लीवरेज। फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।